जैसे हमने देखा क्रिटिसिज्म, ये क्रिटिसिज्म हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सामने वाला जो है आत्मा, उसका कोई संस्कार, उसकी कोई आदत जो हमें सही नहीं लग रही है, राइट? उसके लिए हम क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे सपोज कोई बच्चा है, वो बहुत चुप रहता है, ज़्यादा नहीं बोलता है, या बहुत शाय है, इंट्रोवर्ट है। दूसरा बच्चा है, वो बहुत एक्सट्रोवर्ट है, बहुत आउटगोइंग है। तो जो एक कंपैरिजन होगा दोनों का, और एक जो शाय है वो क्वाइट है, उसका क्रिटिसिज्म होगा। कैसा है, डब्बू है, इसका आगे जाके क्या होगा, ये तो किसी के सामने बोल ही नहीं पाता है। मैंने तो यहाँ तक सुना है हैदराबाद में, गोबर कहते हैं जिसको, काउडंग को, उसका गणेश की मूर्ति बनाते हैं। जो क्वाइट बच्चे होते थे वही गोबर गणेश, नाम भी देना, हंसना भी, रिडिक्यूल करना। हाँ, रिडिक्यूल करना, रिडिक्यूल भी करना। कंपैरिजन मतलब इज एज बैड एज क्रिटिसिज्म। अगर हमें सारा दिन ये याद रहे, आत्मा है, लंबी जर्नी पर थी, अब मेरे घर आए है, राइट? लेकिन ये जो मेरे घर आत्मा आई है, ये बहुत सारे संस्कार लेकर आई है। हमें क्या लगता है, मेरा बच्चा, तो एक तो हमें लगता है कि वो फ्रेश क्लीन स्लेट आया है, बच्चा है ना, तो बच्चा मीन्स तो एक फ्रेश स्लेट है, अब हम इस पे जो लिखना चाहे हम लिख सकते हैं। दूसरा, हमें लगता है ये मेरा बच्चा है, तो मेरा बच्चा है तो कैसा होना चाहिए, जैसे मैं चाहूं। हाँ, और जो संस्कार मेरे अंदर है वो तो इसके अंदर होना ही चाहिए। अब जब हमें याद रहेगा क्यों सोल कॉन्शियसनेस या आत्मा का पाठ बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर करता है, ये सिर्फ याद रखना कि ये बच्चा नहीं, ये मेरा बच्चा इज ओनली अ रोल, लेकिन ये है कौन? ये आत्मा, और ये ऑलरेडी बहुत सारे संस्कार लेकर आई है। आप देखो, एक कॉस्ट्यूम के अंदर भी इतने सारे एक्सपीरियंसेस, इतनी सारी परिस्थितियां, इतने सारे संस्कार, फिर एक कॉस्ट्यूम छोड़ा, दूसरा कॉस्ट्यूम लिया, फिर अलग सेट ऑफ पेरेंट्स, अलग सिचुएशंस, फिर इतने सारे सेट ऑफ संस्कार, फिर थर्ड कॉस्ट्यूम लिया, फोर्थ, फिफ्थ, पता नहीं हम कौन से नंबर कॉस्ट्यूम में है अभी। तो कितने संस्कार वो आत्मा लेकर आई है, और हमने कितने इजीली सोच लिया मेरा बच्चा तो कैसा होना चाहिए, मेरे जैसा, मेरे दो बच्चे तो कैसे होने चाहिए, दोनों के पास सेम संस्कार होने चाहिए। ये तो भूल ही गए कि दोनों आत्मा है और दोनों अलग अलग पास्ट लेकर आए हैं। जैसे अगर किसी की पास्ट सिचुएशन में कोई ट्रेजेडी हुई हो, किसी के साथ बहुत धोखा हुआ हो, सपोज लेट्स से कहीं एक फ्लड आया, एक कलामिटी आई, ट्रेजेडी हुई, एक परिवार बिखर रहा है इस तरह से, और ऐसी स्थिति में एक आत्मा ने शरीर छोड़ा, ठीक है, उसके हाथ से उसका परिवार छूट रहा था, उसकी सारी चीजें छूट रही थी, ऐसी स्थिति में एक आत्मा ने शरीर छोड़ा, वो आत्मा ने शरीर छोड़ के हमारे घर बच्चा बन गया। तो वो आत्मा का अंतिम स्थिति क्या थी? पेन, फियर एंड लूजिंग पीपल, लूजिंग फैमिली। अब ये आत्मा यहाँ तो बच्चा है, लेकिन इस बच्चे के अंदर फियर एक बहुत प्रिडोमिनेंट संस्कार होगा, बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार, बहुत ही डोमिनेट। अब ये बच्चा क्लिंग करेगा अपने पेरेंट्स को, छोड़ेगा नहीं उनको, अंधेरे में अकेले नहीं जाएगा, हमेशा उसके अंदर डर होगा कि कहीं ये मुझे छोड़ के न चले जाए। अब हमें लगेगा कैसा बच्चा है, कैसा, कितना डरपोक है, मेरा बच्चा ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी औलाद ही नहीं है, ये तो हॉस्पिटल में बदल गया होगा, क्योंकि इतना डिफरेंस दिख रहा है ना मुझे अपने संस्कार में और उसके संस्कार के अंदर। लेकिन जैसे ये याद रहेगा आत्मा है, मालूम नहीं क्या पास्ट लेकर आई है, हमारा रोल है, अगर हम उसको अब क्रिटिसाइज करेंगे और जैसे आपने कहा रिडिक्यूल करेंगे, तो फियर का संस्कार ऑलरेडी है, पेन का संस्कार ऑलरेडी है, रिडिक्यूल और क्रिटिसाइज करने से दर्द और भी बढ़ जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक मदर मिली, उसका 5 या 6 साल का बच्चा है, बेटा। शी सेज ही सुपर इंटेलिजेंट है, वो अपनी क्लास में वे अबव एवरेज है। कहती पता नहीं कैसे इतना इंटेलिजेंट है, हमारे घर में कोई और तो उतना इंटेलिजेंट है नहीं। कहती ऑलरेडी 4 लैंग्वेजेस सीख ली है, चाहे वो करता है फटाफट से पिकअप कर लेता है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, एक बार पढ़ लिया उसको याद हो जाता है। ऐसे आत्मा है ना, अभी आपके घर आई है, पास्ट संस्कार लेकर आई है।
कहते लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पानी से बहुत डरता है, मतलब उसको स्विमिंग पूल के पास हम लेके ही नहीं जा सकते। और कहती है कितना भी उसको मोटिवेट करते हैं, कितना भी उसको कहते हैं बाकी बच्चों को देख, तेरे से छोटे छोटे बच्चे भी स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, कहते उसको वहां तक ले भी जाओ अगर पूल तक, वहां से भाग जाएगा, मतलब वो कुछ भी करके भाग जाएगा। एंड शी सेड एक दिन तो मैंने उसको स्विमिंग पूल में पकड़ा, मैंने मार दिया उसको सबके सामने, जोर से मारा कि क्या है इतना सा डरता है इतने से में जाने के लिए। सो दिस इज टर्मोइल, दिस इज वेरी पेनफुल कि आपको दिख रहा है वो आत्मा है, जब उसके पास इतनी इंटेलिजेंस है जो दूसरे बच्चों के पास नहीं है, तब आपको नहीं कुछ क्वेश्चन मार्क उठा, लेकिन जब उसके पास कोई एक ऐसा संस्कार है तो आप कंपैरिजन करते हैं कि बाकी सब तो बहुत इजीली जा सकते हैं, आप क्यों नहीं जा सकते हैं, कोई पास्ट संस्कार है ना। तो इसलिए क्रिटिसिज्म फॉर द संस्कार, कि जो संस्कार उस आत्मा के अंदर है, अगर हम सिर्फ इतना भी याद रखेंगे, ये आत्मा वो संस्कार लेकर आई है, हमारा रोल है उसको हील करना, इतना प्यार देना ताकि वो संस्कार हील हो जाए। और उसके लिए बहुत प्रोटेक्शन ये है कि कभी भी किसी और के साथ उसको कंपेयर नहीं करना। जैसे हम एक आत्मा को दूसरे आत्मा के साथ कंपेयर करते हैं, हम ये भूल गए हैं कि ये दोनों अलग अलग पास्ट लेकर आए हैं। सपोज एक आत्मा अपने पिछले कॉस्ट्यूम में एक मेट्रो सिटी में या अमेरिका में कहीं ऐसे फैमिली में थी, और दूसरी आत्मा सपोज किसी छोटे से गांव में थी, तो अपब्रिंगिंग बिल्कुल डिफरेंट हुई होगी, कल्चर एकदम डिफरेंट हुआ होगा, पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट, फूड हैबिट्स बिल्कुल डिफरेंट। अब ये दो आत्माएं मेरे घर आ गई, लेकिन अब ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर या दो ब्रदर्स इस रूप में आई है, और हम कहते हैं ये दोनों में इतना फर्क, ये दोनों में इतना फर्क क्यों है। और फिर सारा दिन हम एक को दूसरे के साथ कंपेयर करते रहते हैं। हमें मोटिवेट करना, एम्पावर करना विदाउट कंपेयरिंग विद द अदर पर्सन, क्योंकि कंपैरिजन का इतना स्ट्रॉन्ग संस्कार बन जाता है कि आज हम किसी भी एज पर पहुंच जाएं, आज भी हम एक दूसरे के साथ कंपैरिजन और कंपटीशन कर रहे हैं। पर सिस्टर मैंने एक चीज नोट की, जब कंपेयर ज्यादा बच्चों को करते हैं ना, तो वो दोनों भाई भाई भी आपस में दुश्मन हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं कि देख वो कितना अच्छा, तो वो उससे नफरत करने लगता है। एक पहले ये होता है कि जो फर्स्ट चाइल्ड आया, जो आत्मा पहले आई हमारे घर, वो आत्मा जो पहले हमारे घर आई उसको पूरी फैमिली की अटेंशन मिलती है, सब उसके अराउंड उसको ही सब कुछ करते हैं। अब वो बच्चा 2 या 3 साल का भी नहीं हुआ और एक और बच्चा आया, दिस इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द एल्डर चाइल्ड, वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ना उसको किसी ने एक्सप्लेन किया कुछ, ना उसको समझ में आया कि क्या हो रहा है, उसको सिर्फ एक ही चीज समझ में आई कि जो मेरा था सारा दिन, अब वो मेरा नहीं किसी और का हो गया है। एंड वो क्या है, माय पेरेंट्स लव एंड अटेंशन, जो मुझे 24 घंटे मिलती थी आज इसको मिल रही है। तो इनिशियली जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं आती, वो उस अर्ली एज में एक बच्चे को वो छोटा बच्चा पसंद नहीं आता बिल्कुल भी। इट्स लाइक आपकी वजह से, तुम्हारी वजह से मेरा हक, मेरा प्यार और अटेंशन जो मुझे मिल रहा था वो चला गया। तो सिबलिंग राइवलरी बहुत इनिशियल स्टेजेस में इसलिए बैठ जाती है। तो ये भी पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस आत्मा को उस आत्मा के साथ कैसे इंट्रोड्यूस करके वो बैलेंस क्रिएट करना है, कैसे वो अंडरस्टैंडिंग देनी है। और जैसे आपने कहा, जब हम कंपैरिजन करेंगे किसी का किसी के साथ, तो हम क्या करेंगे, एक को कहेंगे कि उसको देखो वो कितना अच्छा करता है। जब हम बार बार किसी एक को कहेंगे कि उस आत्मा को या उस भाई को बहन को देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, तो मैसेज क्या कन्वे हो रहा है कि ही और शी इज बेटर देन यू। एंड एक बच्चा जब उस मैसेज को रिसीव करता है, वो सिर्फ इतना नहीं परसीव करता कि ही और शी इज बेटर देन मी, वो ये भी परसीव कर लेता है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे ज्यादा उससे प्यार करते हैं। ये ज्यादा पेनफुल हो जाता है, कंपैरिजन ज्यादा पेनफुल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो जो एक अंडरलाइंग मैसेज देता है, जब हम बार बार किसी को कहेंगे उसको देखो कितना अच्छा, उसके जैसा करके देखो कितना अच्छा सा वो कर रहा है। इसलिए कई बच्चे आके बोलते हैं मुझे, सोसाइटी में बच्चे, माय पेरेंट्स डोंट लाइक मी, दे लाइक माय ब्रदर। यस, सी इट्स सो डीप। एंड व्हाई डज दैट चाइल्ड फील?
दे लाइक माई ब्रदर, क्योंकि उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है और मुझे कहा जा रहा है कि आई एम नॉट एज गुड एज हिम। अब पेरेंट अपनी पूरी जीवन बिता दे उस बच्चे को ये समझाने में कि नहीं, आई लव बोथ ऑफ यू इक्वल, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। ये बात तो सही है, नहीं मानेगा वो, क्योंकि इतना डीप इनग्रेन्ड हो गया ना उस यंग एज से कि नहीं वो बेटर है। और उस आत्मा के लिए भी वो बहुत अच्छा नहीं है जिसको बार बार उसके अंदर एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाएगा और इस बच्चे के अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाएगा। हमें दोनों आत्माओं को इंडिविजुअल लेना होगा। इस आत्मा के अंदर अगर शाइनेस, डरने का या इंट्रोवर्टनेस का संस्कार है तो हमें उसको इंडिविजुअली लेकर विदाउट कंपेयरिंग विद एनीबडी। अभी तो आज सिर्फ भाई बहन के साथ नहीं कंपेयर करते, किसी के साथ भी कंपेयर कर देते हैं। नेबर, हाँ, बाजू वाला, राइट, दूर सो रिश्तेदार, भाई का बेटा, बहन का बेटा। तो ये हमें इंडिविजुअल को लेना है कि आपके अंदर ये विशेषताएं हैं, अब आपको इस एक चीज पर भी काम करना है विदाउट सेइंग उसको देखो। वो लाइन कहते ही द मैसेज गोज कि यू आर लाइक दिस। और अगर सिर्फ इंडिविजुअल को हील करते कि आपके अंदर इतनी सारी विशेषताएं हैं और हमेशा किसी को भी उसकी अगर कमजोरी बतानी है, ये तो हर एक के साथ है, नॉट नेसेसरी जस्ट अ चाइल्ड, अगर किसी को भी उसकी कमजोरी या कोई वीकनेस या संस्कार जो चेंज करने की जरूरत है वो बताना है तो पहले उसको उसकी विशेषताएं बतानी पड़ेंगी। इट इज अ मस्ट। ये नहीं हम करते, इसीलिए संस्कार परिवर्तन इतना इजी होता नहीं है। अगर किसी को हम सिर्फ उसकी कमजोरी बता दें कि आपके अंदर ये है, ये है, ये है, आत्मा ऐसे हो जाती है। ऐसे होने के बाद संस्कार परिवर्तन नहीं हो सकता है। पहले उस आत्मा को, उस बच्चे को या जो भी बड़ा भी हो कोई, उसको इवन इन ऑफिस अगर आपको किसी को कुछ कमजोरी उसकी बतानी है, पहले उसको उसकी विशेषताएं बताओ। विशेषताएं बता के हम उस आत्मा के कॉन्फिडेंस को बढ़ा देते हैं। मतलब आपको जिससे कोई इतना बड़ा काम करवाना है कि उससे संस्कार परिवर्तन कराना है तो उस बड़े काम के लिए तैयारी भी करनी पड़ती है। उसको इतना ऊंचा उठाओ, झूठ बोल के नहीं, सच बोलकर उसकी जो सारी विशेषताएं हैं वो सारी बताकर उस आत्मा को आप यहाँ ले आइए। अब उसको आप बोलो इतनी सारी विशेषताएं, अगर एक ये चीज और कर दी तो रेडी टू डू, एज अ मोटिवेशन टू डू, पावर टू डू इट, वो कर लेगा। लेकिन हम विशेषताओं पर फोकस नहीं करते हैं, हम विशेषताओं को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, विशेषताओं को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। किसी भी आत्मा के अंदर ग्रांटेड भी लेते हैं। सिस्टर, इतनी ज्यादा जैसे हमने पॉइंट्स चुने हैं, क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन और रिडिक्यूलिंग पीपल, इतनी ज्यादा हमको इन्हीं चीजों की आदत पड़ गई है। लेकिन आदतें अब चेंज करेंगे ना हम। आज अगर हम सिर्फ इतना सा चीज उठाएं कि क्या हमने अपने बच्चों को या अपनी फैमिली या जहाँ हम काम करते हैं या हम अपना स्टाफ, क्या हमने आज सारा दिन में उनको बुलाकर उनकी कोई विशेषता उनको बताई? आप उनका छोड़िए, खुद को बुला के बताई, किया आज पूरे दिन में तूने इतने अच्छे काम किए, कभी अपने आप को पैट किया, वेरी गुड बॉय सुरेश ओबरॉय, तूने इतना अच्छा काम किया। जब तक अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो जैसे आपने पिछली बार गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरेगा, अब आप गाड़ी में पेट्रोल भरे बिना उसको बोलो चलो चलो ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, कैसे करेगा? फ्यूल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन लाने के लिए जितना हम औरों को अप्रिशिएट करते जाएंगे, क्योंकि विशेषताएं तो हर एक के अंदर है, जितना विशेषताओं को हाईलाइट करेंगे आत्मा को पावरफुल बनाएंगे, जितना कमजोरियों को हाईलाइट करेंगे आत्मा को कमजोर बनाएंगे। हम आज क्या करते हैं, अगर विशेषता बतानी भी है वो एक लाइन में हो जाएगी, कमजोरी बताने को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स डू इट द अदर वे राउंड। विशेषताएं बतानी है, डिटेल में बताएं उसको, और फिर सारा बता के जो एक चीज करनी है वो छोटे में बताएं। क्योंकि आपको देखो, सामने वाली आत्मा को ज्ञान की जरूरत नहीं है, हर एक को अपनी कमजोरी ऑलरेडी पता है। मैंने फैमिलीज में यहाँ तक देखा है, जो आप सिबलिंग राइवलरी एंड कंपैरिजन की बात कर रही हैं, मैंने इनको वापस पूरी फैमिली को रीयूनियन जब घर पर आके अपनी 70 साल 80 साल की बूढ़ी माँ को
पूरे भाई बहनों ने झगड़ा करते हुए देखा कि जब मैं छोटी थी आपने इसको ये करने दिया, मुझे ये नहीं करने दिया, दहेज में इसको ज्यादा मिला, इसको ये हुआ, इसकी शादी बेटर हुई, मेरी नहीं। बचपन से तो आप मेरे को कभी प्यार करे नहीं। इस उम्र में पढ़ लिख के आपको पढ़ा के इस औरत ने भेजा है और आज ये उसको सुनने मिल रहा है। लेकिन ये हम भी तो नहीं भूलते ना। चलिए मैं बोलता हूँ कि माँ बाप ने गलती की, टीचर ने की, क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन या सिबलिंग राइवलरी, लेकिन एक एज आने के बाद भी आप फॉरगिव भी नहीं करेंगे अपनी माँ को। अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन आएगा तो, नहीं तो वो वुंड नहीं हील हुआ है। सी होगा क्या, और जो अच्छा किया माँ ने, देखो हर एक अच्छा करता है, पेरेंट्स तो खैर बहुत ही कुछ अच्छा करते हैं हमारे लिए, लेकिन हमें कौन सी चीजें याद रह जाती है? हाँ, मारा था, डांटा था, और वो सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं, जनरली मेरे फ्रेंड्स के सामने ऐसा बोल दिया था। क्यों? जो आपने मेरे लिए अच्छा किया वो सब तो कुछ तो अच्छा ही था। नहीं, ऐसा नहीं है, वो अच्छा था, अप्रिशिएट है, एक्नॉलेज। लेकिन जब आपने कुछ क्रिटिसाइज किया या कुछ ऐसा किया जिससे मुझे चोट लगी ना, आत्मा पे वुंड हुआ, मैं हर्ट हुई, दर्द में गई, अभी वो वुंड हील नहीं हुआ है। लुक एट इट फिजिकली। आपने मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, जीवन में हर रोज गिफ्ट ही दिए, तो मैंने सारे गिफ्ट्स एक्सेप्ट किए। मुझे आई एम ग्रेटफुल ऑल्सो कि आपने मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, लेकिन एक बार आपने मुझे बहुत जोर से मारा भी, ठीक है? अब वो गिफ्ट्स दिए वो तो है ही, लेकिन वो जो मारा वो चोट लगी है, और वो चोट ठीक नहीं हुई। ना मैंने ठीक की, ना किसी और ने हेल्प किया मुझे वो चोट ठीक करने में। तो वो घाव हील नहीं जब तक होगा, दर्द करेगा। अब हम कहें कि गिफ्ट क्यों नहीं याद, गिफ्ट है लेकिन घाव दर्द करता है। गिफ्ट कुछ नहीं कर रहा है, गिफ्ट तो है, स्वीकार किया, एक्नॉलेज किया, ग्रेटफुल। और कभी-कभी हम ये भी तो सोचते हैं ना, वो तो होता ही है, उनको तो हक है, वो भी सोचते हैं, लेकिन अदरवाइज अच्छा तो करना ही था उनको। देखो घाव दर्द होता है, फिजिकली भी आप देखो ना, गिफ्ट सारे मेरे पड़े आपके पास, लेकिन ये जो चोट लगी थी ना, ये अब आप कहें कि वो इतने बड़े हो गए हैं, अभी भी वो ऐसा बोल रहे हैं, वो शरीर बड़ा हो गया है, अंदर तो वही बच्चा बैठा है जो 4 साल की एज में रोया था, जिसको 6 साल की एज में आपने सबके सामने एक हाथ उठा के मारा था, जिसके सामने उसके भाई या बहन को ज्यादा दिया था। वो चोट जो उस टाइम लगी थी ना, वो दर्द अभी तक नहीं जाता है। अब वो कितना भी कॉस्ट्यूम बड़ा हो जाए, चोट नहीं हील होगी। चोट कोई इंटेलिजेंस, एजुकेशन, नॉलेज से हील नहीं होती है, विजडम, स्पिरिचुअल विजडम से हील होती है। आपको उन्होंने इतनी डिग्रीज मिल गई तो भी वो ऐसी बात करते हैं, तो वो चोट से थोड़ी कनेक्शन है उसका। इतने बड़े हो गए वो, आज उनके बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो भी वो चोट तो हील नहीं हुई। इसीलिए ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी एक एक बात, किसी को दर्द हो रहा है क्या, चोट लग रही है, अगर चोट लग रही है तो उसी टाइम कोशिश करें उसको ठीक हो जाए। या फिर हम अपने आप को अगर आज देखें कि हमारे पास अगर कोई घाव पड़े हुए हैं, लेट अस हील देम, क्योंकि ये घाव नहीं तो समय के साथ साथ और क्या होता है, और क्रॉनिक होता जाएगा, ये अपने आप हील नहीं होने वाला है। वी हैव टू हील इट विद द अंडरस्टैंडिंग। अब हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मेरे पेरेंट्स ने अगर कुछ बोला भी, हर एक आत्मा को आज ये अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए कि मेरे पेरेंट्स ने अगर कुछ बोला भी था, डांटा भी था, अब्यूज भी किया था, या हाथ भी उठाया था, आज कम से कम मैं अपने आप को एक लाइन तो बोलूं कि उनकी इंटेंशन मेरे लिए फिर भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने इंटेंशनली मेरे लिए कुछ भी गलत नहीं किया था। भले मुझे दर्द हुई थी उस टाइम, पर मेरे को उस टाइम अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, आज तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दिस इज मी टॉकिंग टू माई सेल्फ एंड हीलिंग माई ओन वुंड। I have to heal it. नहीं तो I can live a lifetime and many lifetimes with that wound. इंटेंशन अच्छी थी तो क्रिटिसाइज क्यों किया फिर? तरीका राइट नहीं होगा ना। हाँ, ये तो हो सकता है ना। सपोज आपने मुझे एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, लेकिन गिफ्ट देने के टाइम तरीका ठीक नहीं था, ऐसे ही दे दिया तो मुझे बुरा लगा, ले संभाल के रख, चोट लगी,
ठीक है, चोट तो हर लगी, जो गिफ्ट देता हूँ तोड़ देता, Right. रख संभाल के, हाँ, महंगी है बहुत। yes. हाँ, ऐसे कर बोलते तू ही रख ले यार, मत दे राइट। मुझे। तो ये अब मेरे को उस टाइम चोट लगी भी, तो मेरे को आज अपने आप को अंडरस्टैंड कराना पड़ेगा, लेकिन गिफ्ट तो अच्छा दिया था ना। ठीक है, देने के टाइम ध्यान नहीं रखा, क्रिटिसाइज कर दिया, लेकिन इंटेंशन क्या थी मेरे लिए? इंटेंशन तो प्यार। दिस इज हीलिंग योरसेल्फ, अपने आप को हील करना, ताकि अपना दर्द जो पकड़ के रखा है इतने सालों का, इट हैज टू फिनिश। एक और अंडरस्टैंडिंग जो हम अब क्रिएट कर सकते हैं, छोटे थे तब नहीं क्रिएट कर सकते थे, अब क्रिएट कर सकते हैं। हर पेरेंट, एक पेरेंट है, आत्मा है। सपोज 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे आप कह रहे एक फैमिली के अंदर, तो 4 आत्माएं और आए। हमें लगता है ये पेरेंट है, ये 4 बच्चे हैं, तो पेरेंट का सभी के साथ रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? हमें लगता है सेम एक जैसा होना चाहिए। नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो आत्माओं का भी पास कार्मिक अकाउंट है ना। दैट इज इट। एक तो बदला लेने आई होगी या होगा, एक हाँ कुछ भी एक प्यार करने और ऋण चुकाने आया होगा। yes. कि आपने इतना पहले मेरे लिए किया, चलो yes. इस जन्म में कर लो। एक जो है बस न्यूट्रल आया होगा, अलग होगा सारा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है याद रखना कि उस मदर का या उस फादर का उस 4 बच्चों के साथ, 4 आत्माओं के साथ आज रिलेशनशिप सेम है, पेरेंट चाइल्ड, लेकिन अगर उसको बड़े पर्सपेक्टिव पे देखेंगे तो आत्मा का उस आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट चारों के साथ अलग अलग है। ये बहुत अच्छा लगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें लगता है नहीं मेरे भाई को ही ज्यादा प्यार करते हैं, मेरी बहन को ही ज्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए ही ज्यादा करते हैं, उनका ही ज्यादा सुनते हैं। तो उसमें भी स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती, उस आत्मा का उस आत्मा के साथ और उस आत्मा का मेरे साथ एक अलग अलग कार्मिक अकाउंट है। अगर मैं इसे सोच लूं कि मेरे बेटे ने कुछ बोल दिया, बेटी ने बोल दिया, दामाद ने, बहू ने, किसी ने भी, सास ने, और मैं बोलूं ठीक है मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट था, चलो क्लियर हो गया। yes. अगर ऐसे सोचूं तो हीलिंग होगी ना, नहीं तो वुंड को पकड़ के रखेंगे ना। बट इतना सोचना मुश्किल नहीं है, Easy? क्योंकि इसमें सिर्फ फैक्ट है ये। Nothing is unfair. But most important is when the relationship is the same ना, जैसे पेरेंट चाइल्ड, तो हमें समझ ही नहीं आता कि इस पेरेंट का इस बच्चे के साथ ज्यादा क्यों है, मेरे साथ कम क्यों है। उसमें भी वो कार्मिक अकाउंट हमें याद रखना होगा। जैसे आई नो वन कपल, उनके पेरेंट्स उनके साथ रहते हैं, मतलब वो हस्बैंड जो है उनके एक ब्रदर है, तो 2 भाई है। अब जो एल्डर पेरेंट्स हैं वो उनके साथ रहते हैं, इस कपल के साथ रहते हैं। ये कपल उनका सब कुछ करते हैं, पूरी सेवा, पूरा ध्यान, बहुत प्यार से, बहुत ही प्यार से पूरी सेवा, पूरा ध्यान, सब कुछ करते हैं, सब कुछ। लेकिन वो पेरेंट्स को वो दूसरा ज्यादा अच्छा लगता है, उसकी हर बात अच्छी लगती है, उसकी हर बात करेक्ट लगती है, करते ये है सारा कुछ, लेकिन अप्रिशिएशन दूसरे को मिलती है। कार्मिक अकाउंट है, देखो ये कार्मिक अकाउंट, ये सेवा लेनी थी, देनी थी, वहाँ सिर्फ अप्रिसिएशन लेना था। दिस वी हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर। सेवा ये कर रहा है, मेवा वो कर रहा है। yes. लेकिन अब सेवा करने वाले को भी ये याद रखना पड़ेगा कि ये मेरा और इनके साथ ये हिसाब किताब है। अनेक जन्मों का मैं आया हूँ इनकी सेवा करने के लिए, और सेवा करके मुझे क्रेडिट नहीं अगर मिल रहा, वो भी मेरे अकाउंट का हिस्सा है। और दूसरे को बिना किए हुए भी अगर क्रेडिट मिल रहा है तो वो उसका उनके साथ कार्मिक अकाउंट है। तो क्वेश्चन मार्क नहीं उठते, फिर कोई भी क्वेश्चंस नहीं उठे तो दर्द हील होना इजी। नहीं तो हर रोज सोचेंगे मैं इतना करता हूँ, मैं इतना करता हूँ, फिर भी उसको मिलता है सब कुछ। एंड वो उस आत्मा ने मुझे कहा कि था अभी से थोड़ी, आज तो मैं 50 साल का हो गया हूँ, ये तो बचपन से है, ये तो बचपन से है। इन्होंने बचपन से हमेशा उसको ही फेवर किया है। आत्मा के संस्कार, पता नहीं विल में क्या लिखा होगा। yes, you don't know, don't, वो भी कार्मिक अकाउंट है, वो भी कार्मिक अकाउंट है। तो आत्मा के संस्कार और कार्मिक अकाउंट हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है ये, और इसको अगर हम समझ लें तो मतलब ये जो आप कह रही थी बीइंग लव, ये कितना आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। यस, क्योंकि हमारे कोई भी चीज से ब्लॉक नहीं होगी ना एनर्जी।
ब्लॉक होती है एनर्जी, तो प्यार की एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, इनके साथ क्यों नहीं, भाई होकर मेरे साथ अलग क्यों। इवन जब हम आपने कहा भाई बहन में जो झगड़ा हो रहा है बड़े होने के बाद भी अगर, तो फिर वो भाई बहन नहीं है, हम आत्मा और आत्मा है जो भाई बहन के रिश्ते में आए हैं। बहुत क्लियर हुआ सिस्टर ये बात आज, लेकिन समय नहीं है तो अगले एपिसोड में इसको कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू सो मच।